हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है देवेंद्र इंग्लिश क्लासेस एचसीएस में। फ्रेंड्स, आपके लिए हम एचसीएस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सीसेट के वो कवर करेंगे। फ्रेंड्स, हमने फ्रेंड्स 2024 का पेपर आपका कवर करवा दिया है सीसेट का। आप देख सकते हैं हमने 2 पार्ट्स में इसको कवर किया था और आप देख सकते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या था, इसलिए आपको समझना ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे 2023 का पेपर। ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली आपने 2024 वाला पेपर ज़रूर देखा होगा। अगर एज़ कंपेयर टू 2023 का पेपर देखें और दोनों पेपर को हम एनालाइज़ करते हैं, तो एक चीज़ दोनों में कॉमन है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके रीज़निंग से आ रहे हैं, फिर आपके मैथ से हैं, फिर आपका इंग्लिश है। इंग्लिश आप मान सकती हैं कि 10 टू 12% है मैक्सिमम, ठीक है? और 2024 में तो और भी कम था एज़ कंपेयर टू 2023 से, ठीक है? लेकिन मैं फिर कहूँगा, ये पैटर्न अभी तक यही है कि रीज़निंग, फिर मैथ्स और फिर इंग्लिश। और आप सब देख भी सकते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन को आराम से देखिए, पूरी वीडियो को देखिए, समझिए, अपना लेवल को पहचानो। ठीक है, मेनली इस बात के लिए ही आपके ये वीडियो लेक्चर्स लाए हैं और यही 2 पेपर हैं मेन आपके जो एचसीएस सीसेट के हैं, जिससे आप लेवल ऑफ कंपटीशन समझोगे सीसेट में। और 2023 का जो पेपर है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, आप देखना उसमें थोड़े से क्वेश्चन लेंदी हैं, स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी हैं। ऐसा ही 2023 का जो पेपर जो जीएस का आया था, उसमें भी सेम पैटर्न था, तो आप थोड़े से एनालाइज कर सकते हैं। फिर भी अगर आप मुझसे थोड़े थीम्स पूछें कैसे-कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किन टॉपिक्स पे आ रहे हैं। फ्रेंड्स, एज से क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, आपकी सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक, ब्लड, फिर आपका डायरेक्शंस, फिर सीरीज़, फिर फिगर, और आपका मेनली टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, रेशियो, एवरेज और अरिथमेटिक सीरीज़, और आपका बेसिकली जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई ऐसा आपको मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है? लेकिन ज़्यादा टफ लेवल पे क्वेश्चन नहीं है, ईज़ी क्वेश्चन है, डूएबल है। डूएबल इसलिए भी है क्योंकि हमें यहाँ कोई मैक्सिमम स्कोर नहीं करना, हमें क्वालीफाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ माय फ्रेंड विल हेल्प यू विथ सॉल्विंग दीज़ क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 7 boxes P Q R S T U V are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only 4 boxes are kept between R and S. ऐसे कर लेते हैं। Only 3 boxes are kept between Q and T. टोटल ये हो गए हैं 1 2 3 4 5 7 है, तो यहाँ पे अगर Q रखें तो यहाँ T हो जाएगा, या तो यहाँ Q रखें यहाँ T हो जाएगा। V is kept at one of the position above P, तो V हमारा यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं V को भी, बट नॉट इमीडिएटली अबव P, तो P हमारा यहाँ हो जाएगा। फिर Q is kept at one of the position above V, ठीक है, Q ऊपर है V के। ओनली 2 boxes are kept between S and U, S 1 2 U यहाँ पे हो जाएगा S 1 2, P वाला गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। Q R V U T P S। How many boxes are kept between R and P? R and P 1 2 3, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए भाई शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। 12 people are sitting in 2 parallel rows such that each person in a row faces other person in a opposition row. रो 1 में कौन से हैं? A B C D E F, और ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं। साउथ जो फेस कर रहे हैं वो कौन है? J K L M N O। अब देखते हैं, मोर देन 2 पर पीपल सिट बिटवीन M एंड K। अगर हम M इधर ले लें, 1 2, मिनिमम 3 तो होंगे, 4 5, कुछ भी हो सकता है। M फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ F, F अगर हम यहाँ लें, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन F एंड D, 1 2 3 D, 2 3 4 5 6, इधर से पूरे हो गए। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन M एंड L, यहाँ पे L आ जाएगा। A sits, only 3 persons sit between F and D. A sits immediate to the immediate left of C. A और C
इज नॉट अ नेबर ऑफ एफ। ए और सी यहाँ नहीं आएंगे तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो यहाँ आ जाएगा। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन एम एंड एल, ठीक है। एन फेसेस ई, एन फेसेस ई, ई यहाँ जाएगा, ये एन होगा। ओ सिट्स एट वन ऑफ द पोजीशन राइट ऑफ जे, ओ राइट ऑफ जे होगा। अभी देखते हैं। वो फेसेस नाइदर एफ नॉर डी, तो वो यहाँ पे होगा राइट ऑफ जे, जे यहाँ हो जाएगा और यहाँ के हो जाएगा, ए बी, बी हमारा फिर यहाँ हो जाएगा। तो ये इसकी पजल सॉल्व होगी। हाउ मैनी पीपल आर सिट बिटवीन वन हु फेसेस के, ठीक है, एंड ई, ए और सी, टू, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टू। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। 12 people sit in a two parallel rows. Row 1 A B C D E F G E F facing towards north. In row 2 P Q R S T U sit and facing towards south. तो south facing is side, north facing is side। ये कौन से हैं? north south facing P Q R S T U, north facing A B C D E F, ठीक है। Each person in a row faces the other person in a row, ठीक है। A sit at the left hand of our, ये यहाँ पे वो पाँच, ठीक है। Only two persons sit between A and B. B faces an immediate neighbor of U, 3 4 5 6, immediate neighbor of ये, या तो U यहाँ पे हो सकता है या U यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। Yeah, only two people sit between U and T, U T U T। P sit immediate left of Q, P sits immediate left of Q, P sits immediate left of Q। Q doesn't sit at the extreme end, Q हमने बीच में रखा है। Q faces an immediate neighbor of C, या तो C यहाँ हो सकता है या C यहाँ हो सकता है, यहाँ हो नहीं सकता है क्योंकि B ऑलरेडी हो, तो यहाँ पे ले सकते हैं इसके लिए C, इसके लिए हम यहाँ ले सकते हैं C। E sits immediate right of C, E sits immediate right of C। U doesn't face C, U doesn't face C, ठीक है। Only two persons sit between C and the person who faces R, C and the person who faces R, तो इसमें तो नहीं मिल सकता, इसमें देख सकते हैं यहाँ अगर R हो। D is not an immediate neighbor of D, तो D यहाँ आ गया, यहाँ F आ जाएगा। Who faces F, F को U, तो U हमारा आंसर होता है उसका, ठीक है गाइस, आसानी था। अगला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट by two arguments 1 and argument 2. Read the statement and argument carefully and select an appropriate answer from the given option. Statement: Children derive their identity from their surname. Or argument: modern parents have forever been in a dilemma whether to use a father's surname or a mother's surname, to use any at all, or to use any at all. Argument 2. Many parents wishes to bring up their child without teaching them about belonging to a particular religion and have give up on their surname to avoid the sense belonging to the particular community. Both are weakening the statement. Both are weakened statement. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। Naveen, Mandar, Sarang, Sarfaraz, Balram and Samir are 6 friends who invested in either mutual fund, fixed deposit or both. Only two friends have not invested in mutual fund. Balram
हैज़ इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड एंड फिक्स डिपॉजिट। पहले नाम ले लेते हैं। रविंद्र, वंदार, सारंग, सरफराज, बलराम, समीर। म्यूचुअल फंड, एफडी या बोथ। ठीक है, पहले देखते हैं। ओनली टू फ्रेंड हैव नॉट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, बलराम हैज इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड एंड एफडी एंड ऑल्सो एफडी, तो बलराम बोथ। सारंग हैज नॉट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, सारंग ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया, तो एफडी होगा। समीर डजंट हैव फिक्स्ड डिपॉजिट, समीर का फिक्स डिपॉजिट नहीं है, तो समीर का म्यूचुअल फंड होगा। सरफराज हैज इन्वेस्टेड इज ओनली वन ऑफ टू, सरफराज हैज इन्वेस्टेड इन वन ऑफ टू। ओके, Samir doesn't, Sarfara, Mandar has invested only in FD. Mandar has only invested in FD. Sarfaraz has mutual fund and Navin has both. Who other than Balram has invested in both? So he will be Navin. चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन करते हैं। 7 गर्ल्स ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू आइदर पुणे, बेंगलोर, इंदौर और कोलकाता, या तो बस से या ट्रेन से या फ्लाइट से। नॉट मोर देन 2 गर्ल्स ट्रेवल टू द सेम सिटी, मैक्सिमम 2 लड़कियाँ एक सिटी में जा सकती हैं। ओनली 1 गर्ल ट्रेवल बाय फ्लाइट, फ्लाइट से सिर्फ एक ही लड़की गई है। श्वेता एंड मधुरा ट्रेवल टू द सेम सिटी। पहले नाम लिख लेते हैं। श्वेता, मधुरा, दीपा, कल्पना, विंगुरता, रानी, और कौन रह गया? पुष्पारम। ठीक है, अब हम देखते हैं। श्वेता एंड मधुरा ट्रेवल टू द सेम सिटी, सेम सिटी, सेम सिटी। ठीक है, फल ट्रेवल बाय ट्रेन टू इंदौर, ट्रेन इंदौर। ठीक है, वही 1 गर्ल ट्रेवल टू कोलकाता बाय ट्रेन, कोलकाता से ट्रेन, ट्रेन कोलकाता, ट्रेन। ठीक है, ट्रेन कोलकाता। ओनली 2 गर्ल ट्रेवल बाय बस, मधुरा एंड दीपा। बस, बस। कल्पना ट्रेवल टू बेंगलोर, बेंगलोर, बट नॉट इन फ्लाइट, फ्लाइट में नहीं। ठीक है, रानी ट्रेवल टू इंदौर, इंदौर। अमृता ऑल्सो नॉट फ्लाइट, ये लिखा। श्वेता यूजेस द सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज पर, श्वेता का ट्रेन। ठीक है, ये भी फ्लाइट में नहीं, ये भी फ्लाइट में नहीं, ये बस में, बस में, ट्रेन में, ट्रेन में, तो रानी भैया फ्लाइट का है। ठीक है, और कुछ दे रखा है नहीं, चलो और क्वेश्चन करते हैं। विच गर्ल सिटी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। ठीक है, पहला है कल्पना ट्रेन बेंगलोर, कल्पना बेंगलोर। ठीक है, ट्रेन का भी कल्पना। अगला देखते हैं। मधुरा ट्रेन पुणे, मधुरा बस से गई है, तो ये गलत हो गया। रानी बस इंदौर, रानी इंदौर, रानी फ्लाइट से गई है, ये भी कैंसिल हो गया। दीपा बस कोलकाता, दीपा बस, बट कोलकाता में कोई लड़की ट्रेन से गई है और एक ही बंदा गया, ये भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा कल्पना ट्रेन मैंगलोर। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन करते हैं।
A and B decided to travel from place X to place Y. X से Y जाने के लिए A and B decided. A has 10 rupees. A के पास 10 रुपये हैं. And he finds that it is 80% of the total fare. मतलब 0.8 10 हुआ तो 1 कितना हुआ 10 by 0.8 तो फेयर है 12.5 रुपये. ठीक है. B finds with 3 rupees with him and handed over to A. B के पास 3 रुपये हैं. A plus B अब कितना हो गया 13 रुपये. In this content, which one of the following statement is correct? Now the money A has enough is just enough to buy a ticket. A still needs 2 rupees for buying a ticket. No. After buying 2 tickets, A left with 50 paisa. 0.5. ठीक है. The money A now has is still not is sufficient to buy 2 tickets. गलत. Now A has is just enough to buy 2 tickets. A has extra 0.5 rupees. ये भी गलत. तो आंसर हो जाएगा सी. अब अगला क्वेश्चन करते हैं. इसमें हम नीचे से शुरुआत करेंगे. इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 9 + 1/3 10/3. 10/3 को ऊपर ले जाएंगे 3 को 10 नीचे तो ये इसकी वैल्यू क्या रहेगी 3 + 3/10. ये कितना हो जाएगा 30 प्लस में 3/10 33/10. तो 3 + 3/33 5 में 10. ये ऊपर चला जाएगा 3 + में 3 × 10/33. ये कितना हो जाएगा 3 + 30/33 10/11. ये यहाँ से मल्टीप्लाई 33 + में 10/11 43/11. ये इसका आंसर है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. The 5th and 9th terms of the AP arithmetic progression are 7 and 13. What is the 15th term? AP का फॉर्मूला होता है a की पावर n इज इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू d. ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म. n नंबर ऑफ टर्म. d हमारा होता है कॉमन डिफरेंस. ठीक है. अब उन्हें a5 दे रखा है तो a प्लस में 5 - 1 d k + 4d कितना दे रखा है 7. a9 दे रखा है a + 9 - 1 d a + 8d इज इक्वल टू 13. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 2 - 1 करेंगे तो a + 8d इज इक्वल टू 13 -a - 4d इज इक्वल टू 7. इससे करता हूँ 4d इज इक्वल टू 6. t की वैल्यू कितनी आएगी 6/4 t/2. अब हमें कितना निकालना है 15. तो a15 इज इक्वल टू a प्लस मीन्स 14d. तो पहले e की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी. तो a + 4d इज इक्वल टू 7. तो a + 4 × 3/2 इज इक्वल टू 7. तो a + 6 इज इक्वल टू 7. तो a की वैल्यू 1 आई. यहाँ पुट करेंगे 1 + 14 × 3/2 1 + 21 22 20 ठीक है गाइस. आसान क्वेश्चन है. Wheat is now being sold at 27 rupees per kg. Wheat अभी 27 रुपये किलो बिक रही है. 27. ठीक है. ड्यूरिंग अ लास्ट मंथ इट कॉस्ट 24 रुपीज़. पिछले महीने लास्ट मंथ 24 रुपये किलो थी wheat. Find how much
Can't a family reduce its consumption so as to keep the expenditure fixed? Suppose पहले वो 100x पा रखते हैं 100x इंटू 2400x उनका एक्सपेंडिचर था, उसको डिवाइड कर दें 27 से, वो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इस बार इतने का करना पड़ेगा, इसको करेंगे 100 से माइनस 100 माइनस 24 और 27 कितना आएगा 2700 माइनस 2400 अपॉन 27 300 x अपॉन में 27 9 to 100 पर 9% कितना होता है 1.1%, तो हो जाएगा 11.1%। इतना रिड्यूस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 45 people take 18 days to dig a pond। एक तालाब खोदने के लिए 45 बंदों को 18 दिन चाहिए, ठीक है। अगर हम 18 यूनिट काम मान ले उसको, तो 45 बंदे 1 यूनिट काम कर रहे हैं डेली, एक बंदा कितना करेगा, एक बार 45 यूनिट, ठीक है। इफ अ पॉन्ड वुड हैव टू डिग इन 15 days, देन द नंबर ऑफ पीपल टू बी एम्प्लॉयड विल बी। अब आपको 15 दिन के अंदर ख़त्म कराना है काम, ठीक है। 15 दिन के अंदर ख़त्म कराना है तो कितना होगा 15 दिन के अंदर, अगर 15 दिन अगर करेगा तो एक बंदा काम, तो कितने यूनिट काम होगा 15 इंटू 1/45, तो 1/3 यूनिट, टोटल कितनी यूनिट चाहिए 18, तो 18 डिवाइड बाई 1/3 54, तो 54% पीपल विल हैव टू डिग द पॉन्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 1230 rupees for 2 years is 10 more than the simple interest of on 1130 rupees for the same period। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। P होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट और टी होता है टाइम। अब इसमें कितना प्रिंसिपल दे रखा है 1230, रेट कितना हमें पता नहीं है तो आर ले लेते हैं, टाइम कितना 2 ईयर्स अपॉन 100, और वो किसके बराबर है 10 ज़्यादा कि 1130 रुपये, रेट आ रही है, टाइम हमारा 2 ईयर डिवाइड बाय 100, फिर हो गया 246 आर डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10 प्लस में 226 आर डिवाइड बाय 10। इसको इधर ले जाए तो क्या आएगा 246 आर माइनस 226 आर अपॉन में 10 इज इक्वल टू 10। ये कितना हो गया 20 आर इज इक्वल टू 100 आर इज इक्वल टू 100 बाई 5%, तो उसका आंसर हो जाएगा 5%। आसान है ये क्वेश्चन। अगला करते हैं अ रिवर 2 मीटर डीप 45 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर्स पर आवर। एक रिवर है जिसकी चौड़ाई है 45 मीटर, गहराई है 2 मीटर, और पानी जो फ्लो कर रहा है वो कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हमें निकालना क्या है द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। हमें वॉल्यूम निकालना है पर मिनट, ठीक है। पहले हम स्पीड को भी पर मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, आंसर किस में मीटर क्यूब में, तो मीटर पर मिनट में कर लेते हैं इसको स्पीड को। तो उसके लिए क्या करेंगे 3 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा, डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो मिनट हो जाएगा। ये इससे घटा 3 2 50, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर मिनट। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारे को पता नहीं है, उसकी जगह हमें स्पीड दे रखी है तो 50 मीटर पर मिनट। कितनी डेप्थ है उसकी, हाइट ले लेंगे 2, और कितनी उसकी वेट है 45, तो कितना हो गया 45 90 इंटू 50 और 4500 मीटर क्यूब पर मिनट। उसने आंसर बता दिया।
ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन करते हैं। अ स्टॉक ऑफ फूड इज इनफ फॉर 240 मेंस फॉर 48 डेज। 240 मेंस के लिए 48 डेज का खाना है। हम मानते हैं एक आदमी एक दिन में, एक मैन एक दिन में 1 यूनिट ही अगर खाता है, तो टोटल 240 मीन्स 1 यूनिट खा रहे हैं रोज, और कितने हो गए 48 डेज। ये हमारे पास टोटल फूड है, 240 इंटू 48 यूनिट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग विल द सेम स्टॉक लास्ट फॉर 160 मंथ्स। अगर हम इसको 160 से डिवाइड कर दे तो पर डे आ जाएगा। करते हैं, तो ये से 160 है, 472 डेज, 702 डी इसका आंसर हो गया। पहले गल शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 एंड 5 की पावर 34। हमें इनमें से बताना है कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। इनकी पावर्स को देखें तो पहले इनका ना एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। 48, 36, 24, अगर 30, 24, 18, 10, 8, 4, 5, 4, 3, 2, तो ये हो गया 12। सारी पावर 12 करके देखते हैं पहले। 2 की पावर 60 को 12 से करना है तो ये कितना हो जाएगा, 8, 16, 32 की पावर 12। 3 की पावर 48 है, इसको 12 से काटना है तो 3 की पावर 4, 12, 9, 81 की पावर 12। अगला है 4 की पावर 36, 4, 3 की पावर 12, 4, 3 का कितना हुआ 64 की पावर 12, 5 की पावर 24, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर की पावर 25 की पावर 12। सबसे बड़ा ये है 3 की पावर 48, फिर 4 की पावर 36, फिर 2 की पावर 60, फिर लास्ट में आएगा 5 की पावर 24, हो जाएगा 3 की पावर 48 इसका मतलब। अब क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ अ बास्केटबॉल टीम इज 5 फीट 11 इंचेस। अगर इसको हम इंचेस में ले लें तो कितना होएगा 71। ए टीम की एवरेज है 71, बी टीम की एवरेज है 74। देयर आर 20 प्लेयर्स इन टीम ए टीम ए में 20 प्लेयर्स हैं, टीम बी में 18 प्लेयर्स हैं। तो टोटल ए हाइट ए टीम की कितनी होगी 71 इंटू 20, 1420। टोटल हाइट बी टीम की कितनी होगी 18 इंटू 70, 18 इंटू 74, ये हो जाएगा हमारा 1332। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, ओवरऑल एवरेज हाइट निकालनी है। तो 1420 प्लस में 1332 डिवाइड बाय 38, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1420 ये हो जाएगा 2572 डिवाइड बाय, चलिए गाइस करते हैं अगला क्वेश्चन। अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। कोई भी नंबर है, सपोज हम ले लेते हैं 21। 21 को हम कैसे लिख सकते हैं 20 + 1, इसको हम ये भी कह सकते हैं 10y प्लस में x, y की वैल्यू 2 ले लें, x की वैल्यू 1 ले लें, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 + 1 20 + 1 21। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। 2 डिजिट नंबर क्या होगा 10x + y इज इक्वल टू 5 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट। डिजिट क्या है x और y, ठीक है। 10x + y इज इक्वल टू 5x + 5y, 5x is equal to 4y. If 9 is added to the number, the digit interchange its position. ठीक है, 10x + y प्लस में 9 is equal to
10y प्लस x, ये हो जाएगा 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9y, ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y। अब हमें x की वैल्यू x इज इक्वल टू 4/5y, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आएगा 4/5y प्लस में 1 इज इक्वल टू y, ये वहाँ चला जाएगा y माइनस 4/5y इज इक्वल टू 5 माइनस 4/5y इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू y/5, y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू हो जाएगी 4/5 इंटू 5 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, नंबर क्या था 10x प्लस y, 10 इंटू 4 प्लस में 5, 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 45। अब हमें क्या बताना है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट कितना होगा 4 प्लस 5 9, 9 इसका मल्टीप्लाई, इज द एज 5 ईयर अगो, अगर प्रेजेंट एज राजीव की x है तो 5 ईयर अगो राजीव की एज हो जाएगी r-5, 9 ईयर हेंस with his age 9 ईयर हेंस, 9 ईयर बाद हो जाएगी r प्लस 9 is 15, दोनों का प्रोडक्ट r-5 r प्लस 9 इज इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 9r माइनस 5r माइनस 45 इज इक्वल टू 15, r स्क्वायर माइ प्लस में 4r माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। अभी निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू, d स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस में 4ac, b की वैल्यू कितनी है 4 10 स्क्वायर 9 10 में 4 m को 60 इंटू 1 कितना हो जाएगा माइनस का 60 है, 16 प्लस में 240 इक्वल टू 256, d की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस d प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन में 2a माइनस 16 माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 256 अपॉन में 2 इंटू 1, 256 किसका होता है 16 का, तो ये माइनस में नहीं हो सकती तो ये वाला तो पेंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4 प्लस 16 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2 6, इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन करती है वॉकिंग एट 3/4 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, अगर कोई बंदा किस स्पीड से चलता है वॉकिंग एट 3/4 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, तो अभी वो 3/4 ऐसे चल रहा है, अ मैन इज 1.5 आवर लेट, ठीक है, एस इनटू टी स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, वो ट्रैवल तो सेम डिस्टेंस ही कर रहा है, अब टाइम कितना लग रहा है टी प्लस में 3/2 भी लिख सकते हैं इसको, 3/2 भी लिख सकते हैं 1/2 को, इज इक्वल टू डी से डी कॉमन है तो ये हो जाएगा 2 3/4 x इंटू टी प्लस 3/2 इज इक्वल टू एस इंटू टी, एस से एस कटा, ये हो जाएगा 3/4 टी प्लस में 3/2 इज इक्वल टू टी, 3/4 टी प्लस में 9/8 इज इक्वल टू टी, ये इधर चला जाएगा 9/8 इज इक्वल टू टी माइनस 3/4 टी इज इक्वल टू 1/4 टी 9/8, ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 9/2 और 4 1/2, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, स्टडी द ग्राफ below that shows the consumption of different packaging material by food and beverage industries and answer the question that given below, ठीक है, ये DI का क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन का,
अब हम चेक करते हैं what percentage of total glass packaging material was used for packaging food items. ग्लास पैकेजिंग फूड आइटम्स के लिए कितनी है 5.1. टोटल ग्लास पैकेजिंग यूज फॉर, ठीक है, टोटल कितना होगा 5.1 प्लस में 7.4, ये कितना हो जाएगा 12.5 डिवाइड बाई 12.5 इंटू 100. जो भी सॉल्व करके आएगा वो इसकी वैल्यू है. कर देते हैं सॉल्व. 12.5 इंटू में 100 5 ये 40.8 40.8 इसका आंसर. ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं. सेम डी आई है. अप्रोक्सीमेट हाउ मच परसेंटेज मोर प्लास्टिक यूज्ड देन आयरन फॉर पैकेजिंग फूड. प्लास्टिक कितना यूज हुआ है 38.4 38.8 और आयरन कितना यूज हुआ 11.4. अप्रोक्सीमेटली हाउ मच मोर परसेंट मोर प्लास्टिक यूज. तो पहले तो देख लेते कितना ज़्यादा यूज है 38.8 माइनस 11.4 147 27.4 यूज हुआ एक्स्ट्रा 11.4 एंड 2 में 100 कैलकुलेट कर लेते हैं 27.4 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 240%. दी इज द आंसर. अगला क्वेश्चन करते हैं. द लाइन ग्राफ शोज दैट the road accident in 3 different cities in India. The y-axis in a graph represent the number of accident in which year. The difference between the accident in city A and city C is minimum. कौन सा साल में सिटी और सिटी सी में डिफरेंस जो है वो कम, बहुत ही कम है. ये सिटी का कौन सा है, ये है ए सिटी का, ये बी सिटी का, ये सी सिटी का. हमें और ए और सी का निकालना है. ए का कितना है इसमें डिस्टेंस 50 का. अगले में देखते हैं इसमें कितना है 20 का. इसमें कितना है 20 का. इसमें कितना है 10 का. इस वाले में 10 का. इसमें कितना है 20. इसमें कितना है ये और ये कितना है 50. इसमें और इसमें कितना है 20. तो 10 किसने इसमें, ये कौन सा ईयर है 1996. तो 1996 इसका आंसर होता है. ठीक है फिर अगला क्वेश्चन करते हैं. There are 8 patients in the hospital. The average weight of 7 lightest patient is 45. 8 पेशेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ से लाइट, यहाँ से heavy. ठीक है, तो लाइटेस्ट 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7. इनकी जो एवरेज है वो कितनी है 45. तो कितना होगा 45 इंटू 7. इन सब का वेट होगा P115. ठीक है, अब अगला क्या है. एंड द एवरेज वेट ऑफ हैवीएस्ट पेशेंट इज, एवरेज 7 हैवीएस्ट इज 52. तो इसमें क्या होगा 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8. 52 है इनका एवरेज. तो कितना होगा 364. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है डिफरेंस बिटवीन हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट. अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो इसमें 8 बचेगा, इसमें 1, ये रिमेनिंग तो कट जाएंगे. तो ये कितना आएगा 364 माइनस 315 949 इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन करते हैं.
A mother has decided to sum and product the age of their children, Ishan and Anushka. The sum and the product of their child are, sum कितना है 18, product कितना है 56. The relation of which quadratic equation give the possible ages of the Ishan and Anushka. तो फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एज सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 56 इज इक्वल टू 0. तो यही इक्वेशन ऐसी एक्स स्क्वायर माइनस 18 ये इसका आंसर. अगला क्वेश्चन करते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ विधिज एज इज 3 ईयर अगो. 3 साल पहले विधि की एज v-3 होगी अगर विधि की प्रेजेंट एज v है. एंड हर एज 5 ईयर लेटर. और 5 साल बाद विधि की एज v+5 होगी. The product of Vidhi's age 3 year ago and 5 year later from now is 1 more than the twice of her age. तो v minus 3 into में v plus 5 is equal to 1 plus 2v. ये लिख रखा है 1 more than the twice the present age. present age v है उसका twice और उसमें 1 ऐड कर दिया. तो v square plus 5v minus 3v minus 15 is equal to 1 plus 2v. तो कितना होगा वी स्क्वायर प्लस 5v ये माइनस 3 और इधर आ जाएगा तो माइनस 5v माइनस 16 इज इक्वल टू 0. ये इससे कट गया वी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0. वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 v इज इक्वल टू 16 वी स्क्वायर इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 4. इसका आंसर हो जाएगा 4. अगला क्वेश्चन करते हैं. राम एंड श्याम टुगेदर हैव 285 rupees. R plus S is equal to 285. ठीक है. If 2/3 of the money with Ram is equal to the 3/4 of a money with Shams, 2/3 R is equal to 3/5 S. पहले इसकी निकालना 2R अपॉन में 3 is equal to 3/5 S. तो R/S is equal to 3 into 3 अपॉन में 2 into 5 is equal to 9/10. ठीक है. अब हम लेट कर लेते हैं. Let I is equal to 9x S is equal to 10x. उनके पास पैसे हैं तो 9x प्लस में 10x is equal to 285. 19x is equal to 285. x is equal to 285 divided by 19. 15x की वैल्यू 15 आई. ये करेंगे 9 into 15 10 into 15 ये हो जाएगा 135. ये हो जाएगा 150. निकालना क्या है हमें व्हाट इज द मनी विद राम के पास कितना है 9 तो 135 इसका आंसर. ठीक है गाइस. अगला क्वेश्चन करते हैं. 2 buses आर एट 2 different places 75 किलोमीटर अपार्ट. ठीक है. सपोज एक बस इधर है ए पॉइंट पे एक बी पॉइंट पे बीच का इनका डिस्टेंस है 75 किलोमीटर है. ठीक है. दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं. ठीक है. इफ द स्पीड आर 20 किलोमीटर्स एंड 18 किलोमीटर्स पर आवर. सपोज इधर से चल रही है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और इसकी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है. अब हमें क्या निकालना है आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट. तो जब दोनों दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो ऐड होती है. रिलेटिव स्पीड क्या ऐड होगी 20 + 18 38. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है टाइम. टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. टाइम डिस्टेंस कितना दे रखा है 75. स्पीड कितनी दे रखी है 38. अब इनको अगर हम कैलकुलेट कर लें कितना आएगा 75 डिवाइड बाय में 38. ये आ जाएगा अप्रॉक्स 76 ये आ जाएगा 2. तो 2 आवर्स इसका आंसर हो गया. ठीक है गाइस.
अगला क्वेश्चन करते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम 3/5 इफ t इज एडेड टू द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, ठीक है। न्यूमरेटर में 3 ऐड करते हैं, तो न्यूमरेटर +3 एंड डिनोमिनेटर +3, तो कितनी फ्रैक्शन बन गई? 3/5, ठीक है। पहले हम निकाल लेते हैं, इससे इक्वेशन बना लेते हैं। 5n + 15, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू 3d + में 9, ये हो गया 5n - 3d इज इक्वल टू -6, and it becomes 1/2 if 5 is subtracted from both। तो हम करते हैं n - 5 d - 5 is equal to 1/2, तो 2n - 10 is equal to d - 5, 2n - d is equal to 10 - 5, 5, 2n - d, ठीक है। पूछ इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बनेगा? 6n - 3d इज इक्वल टू 15, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। 2 - 1 करते हैं तो 6n - 3d इज इक्वल टू 15, -5n + 3d इज इक्वल टू +6, ये इससे बटा n इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। 2 × 21 - 10 इज इक्वल टू d - 5, 42 - 10 इज इक्वल टू d - 5, तो 32 + 5 इज इक्वल टू d 37, तो ये हो जाएगी हमारी फ्रैक्शन 21/37। कोई आंसर ये है, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन थे। अब चलिए इस क्वेश्चन करते हैं, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है ये। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, अज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। पहला देखते हैं हम, O इज ग्रेटर देन S, ठीक है। B इज ग्रेटर देन C, ठीक है। D इज ग्रेटर देन S, ठीक है। तो D इज ग्रेटर देन S है, ठीक है। और इसमें क्या है? C इज ग्रेटर देन O, हमें नहीं पता। D इज ग्रेटर देन S, ये ठीक है। तो कंक्लूजन 2 इज राइट। अगला करते हैं, G इज इक्वल टू C, ठीक है। तो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू G, तो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू C ऑल्सो, ठीक है। C इज ग्रेटर देन इक्वल टू D, तो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू D ऑल्सो। अब क्या D इज ग्रेटर देन G, नहीं पता। C इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, नहीं, उल्टा है, ये भी गलत। तो नाइदर A नाइदर B, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू J, ठीक है। C इज इक्वल टू Y, ठीक है। J इज ग्रेटर देन C, J इज ऑल्सो ग्रेटर देन Y। अब क्या है? Y इज ग्रेटर देन J, गलत। A इज ग्रेटर देन Y, या A इज ग्रेटर देन Y बिकॉज A इज ग्रेटर देन इक्वल टू J, तो A इज ग्रेटर देन इक्वल टू J, तो ये वाला ठीक है। तो कंक्लूजन 2 इज राइट, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, two statements are given below followed by two conclusion 1 and 2. You have to consider two statements to be true even if they seem to be at a variance with the commonly known fact. You have to decide which of the conclusion, if any, follows the given statement, ठीक है। No quadrilateral is are polygon, तो quadrilateral और polygon इनका कोई आपस में नहीं है कनेक्टर्स। ऑल पॉलीगन्स आर रोम्बस, ये हम रोम्बस आ जाएगा। सम रोम्बस आर क्वाड्रिलेटरल, कहीं नहीं लिखा। सम रोम्बस आर पॉलीगन, ठीक है। ये वाले जो रोम्बस होंगे पॉलीगन है, तो ये वाला इसका ऑब्वियस बी पार्ट की, ओनली 2 इज करेक्ट। अगला करते हैं, ऑल कैंडल्स आर लालटेन, ठीक है। ऑल लालटेन्स आर बल्ब, बल्ब, ठीक है। ऑल लालटेन्स आर कैंडल, ऑल लालटेन्स आर कैंडल, नहीं। ऑल बल्ब्स आर कैंडल, ऑल बल्ब्स आर कैंडल, नहीं। तो नाइदर ए नॉर बी,
अगला करते हैं, ऑल गुड हॉकी प्लेयर्स आर इन इंडियन टीम। ठीक है, एक्स इज नॉट अ गुड हॉकी प्लेयर, एक्स इज नॉट इन अ इंडियन टीम। ठीक है, एक्स वांट टू बी ओनली फर्स्ट, वांट टू बी वी डोंट नो ओनली वन। अगला क्वेश्चन, सम स्केल्स और पेंसिल। ठीक है, सम इरेजर और पेंसिल। ठीक है, सम पेंसिल्स आर इरेजर, ये रहा। ठीक है, सम पेंसिल्स आर स्केल। ठीक है, ये भी ठीक है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच नंबर इज इन द स्क्वायर इक्लिप्स एंड ट्रायंगल्स। ये इक्लिप्स है, ये स्क्वायर है और ये ट्रायंगल है, तो नंबर है 7। 7 इसका आंसर। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन करते हैं, इन द गिवन फिगर पी इज 300 किलोमीटर ईस्टवर्ड ऑफ, तो ये 300 किलोमीटर है, एंड ओ क्यू इज 400 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ओ, ये 400 किलोमीटर है। आर इज एग्जैक्टली इन मिडल ऑफ क्यू एंड पी, तो ये दोनों हाफ इक्वल है, दोनों हाफ हाफ है। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, क्या वो आर की वैल्यू में निकालनी है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना, 400 का स्क्वायर, बेस कितना 300 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितनी है, क्यू टी का स्क्वायर। ये कितना होगा, 16 है, 1,60,000 प्लस में 90,000 इज इक्वल टू क्यू टी का स्क्वायर, यह जगह 25 क्यू टी का स्क्वायर। क्यू टी की वैल्यू कितनी है, 25,500, और वो क्या है, मिडल में है क्यू पी पे, तो हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू क्यू पी डिवाइड बाई 2, 500 डिवाइड बाई 2, 250, 250 वही का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इन अ कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, पी सिटिंग लेफ्ट ऑफ एम, पी एम के लेफ्ट में है, एंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में है। ठीक है, आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन बट लेफ्ट ऑफ, एक मिनट हो लेते पहले। ठीक है, पहले क्या है, टी सिटिंग लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है, एंड सिटिंग एंड टू द राइट ऑफ ओ। ठीक है, आर इज सिटिंग राइट ऑफ एन बट लेफ्ट ऑफ ओ, आर इज सिटिंग राइट ऑफ एन बट लेफ्ट ऑफ ओ, हु इज सिटिंग इन द मिडल, मिडल में ओ इज मिडल। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेयर्स एंड फुटबॉलर। प्लेयर्स बहुत वास्ट टर्म है, उसके अंदर होंगे फुटबॉलर, तो इसको होगा डी। अगर ये प्लेयर्स हैं उसके अंदर होंगे फुटबॉलर्स, तो डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आउट ऑफ 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, फुटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, पता नहीं, सेट बना लेते हैं। बना लेते हैं ए बी सी डी। पहले फुटबॉल, फिर क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल। ठीक है, ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, ए एंड बी फुटबॉल और क्रिकेट। सी
plays cricket and hockey. C cricket and hockey. ठीक है. E and D plays basketball and football. A basketball भी play करता है और D जो है हमारा basketball and football. ठीक है. C and D plays hockey and basketball. C hockey भी खेलता है और basketball भी. ये भी hockey खेलता है. Which game is common to B C D? B C D में कौन सा गेम कॉमन है? B C D में तो कोई गेम कॉमन नहीं है. A B फुटबॉल क्रिकेट. ठीक है. B C क्रिकेट एंड हॉकी. B C क्रिकेट एंड हॉकी. अच्छा, फिर ये हॉकी. B C D में हॉकी कॉमन है. हॉकी इसका आंसर. ठीक है. अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस. The age of Amit is same as age of Sumit because they are twins. अमित और सुमित दोनों ट्विंस हैं, जुड़वा भाई हैं दोनों. रिचा इज यंगर देन सुमित. रिचा छोटी है सुमित से, तो रिचा छोटी होगी अमित से भी. रिचा इज यंगर देन ज्योत्सना. रिचा यंगर देन ज्योत्सना है बट एल्डर देन सौरभ. ठीक है. सुमित इज यंगर देन ज्योत्सना, तो सौरभ, रिचा, सुमित और अमित से मेल है, ये बनेगा. Who is the young eldest among them? ज्योत्सना. और क्वेश्चन करते हैं गाइस. If THEN is written as RLBS, then how will case be written as? पहले हम वो लिख लेते हैं ABCD. हाँ, समझ पाएगी. तो THE है. T से क्या बना R. T के अपोजिट में P से एक दो माइनस करेंगे तो फार बनता है. H से बना हेल. H में 3 ऐड करेंगे तो बनेगा L. E से बना B. E में 2 माइनस करेंगे तो बनेगा B. N से बना S. N में अगर प्लस करेंगे 4 तो बनेगा फ्रेश. PHE 20 8 14. And your will be S 13 12 2 S 19. with 3 minus 2 plus 4 minus 3 प्लस 5. ठीक है. सिमिलरली अब इसमें करेंगे हम. के इसमें क्या बनेगा 3 1 एस कितना 19 ई कितना 5. तो पहले करेंगे -2. -2 कितना आ जाएगा 1. फिर हो जाएगा +4 5 -3 16 +5 10. तो 1 5 16 10. 1 पे क्या ए, 5 पे क्या ई, 16 पे क्या पी, 10 पे क्या जे. ए ई पी जो ए ई पी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए. ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन करते हैं. दीपक सेड टू नितिन. दीपक ने नितिन को बोला दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ. जो दो बच्चे खेल रहे हैं, जो बच्चा खेल रहा है वो 2 ब्रदर्स ऑफ अ डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ. तो उसके फादर की वाइफ उसकी मदर होंगी और उनकी डॉटर और उनके ब्रदर. तो हाउ इज बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक. तो उसका ब्रदर होगा.
अगला क्वेश्चन करते हैं, सिटी डी इज वेस्ट ऑफ एम। पहले लिख लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो डी जो है वेस्ट ऑफ एम है, ठीक है। आर इज साउथ ऑफ डी, आर इज साउथ ऑफ डी, ठीक है। इसके ईस्ट ऑफ आर, के यहाँ पे, देन इन विच डायरेक्शन इज के लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू डी, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच नंबर विल अपीयर ऑन अ फेस अपोजिट टू 1, ठीक है। 2 4 दिख रहा है, सिर्फ 1 दिख रहा है और एक साइड 3 दिख रहा है, दोनों आपस में अपोजिट होंगे, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, JUIC जूस जो है उसका कोड है 19 41 17 5 एंड 9, देन टॉय को विल कोड एज, पहले लिख लेते हैं ABC, ठीक है। J19 कैसे बना, पहले तो ये देखते हैं। J19 ये कितना है 10 पे, और 19 आया। U कितना है 22 पे, उस पर 41 आया। I कितना है 9 पे, उस पर 17 आया, ठीक है। C कितना है 34, P कितना है 3, उस पर 5 आया। नहीं, सबको डबल कर रहे हैं, ये U, तो पहले J10 है, उसका डबल 20 20 -1, फिर अगला भी आ रहा है U का 21 42 42 -1, सिमिलरली I कितना 9 18 -1, C कितना 3 6 -1, हमारा 5, E होता है तो 10 -1 9 19 41 17 5 और 9, ठीक है। अब टॉय का निकालेंगे, T कितना है हमारा 20, तो 40 -1 39, O कितना है 15, तो 30 -1 29 39 29, तो फिर ये इसका आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस of instruction, 1 stand for run, 2 stand for stop, 3 stand for go, 4 stand for sit, and 5 stand for wait. If the sequence is continued, which instruction will come next? ठीक है, पहले क्या है 4, फिर क्या 4 5, फिर क्या 4 5 3, फिर क्या 4 5 3 1, फिर क्या 4 5 3 1 2, फिर 4 5, फिर 4 5 4, फिर 4 5 3, फिर 4 5 3, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद 1, क्योंकि 4 5 3 के बाद क्या आ रहा है 1, तो 1 आएगा। 1 क्या स्टैंड करता है हमारा रन, तो आ जाएगा इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन करते हैं, बिलो आर द गिवन सेट ऑफ एनालॉजीज, विच ऑफ दीज एनालॉजीज आर नॉट अप्रोप्रिएट? ओशन पैसिफिक, ठीक है। रिवर नाइल, ये भी ठीक है। जियोलॉजी एनिमल, ठीक है। कार्डियोलॉजी हार्ट से होती है, ब्रेन से नहीं, तो ये गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और चाइना और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग है, ये एशिया का, एशिया में, और ऑस्ट्रेलिया अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। ओ, विच ऑफ दीज एनालॉजीज आर नॉट अप्रोप्रिएट, तो 2 और 3 नॉट अप्रोप्रिएट एंड 1 ठीक है सर। अगला क्वेश्चन करते हैं, इन अ कोडिंग स्कीम each letter in a word are written as a letter after shifting n position ahead
in a alphabet where n is a number of vowel present in a word। ठीक है, कोई भी वर्ड दे रखा है उसमें जितने वोवल्स हैं उतने ज़्यादा आगे हम फॉरवर्ड कर देंगे बाकी सब लेटर्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल BAT बैट, बैट में सिर्फ एक है तो हम सब में एक एक आगे करेंगे तो ये बन जाएगा C, ए के बाद आता है B, T के बाद क्या आता है U, तो CBU। सिमिलरली 5 लेटर है LOUIC, इसमें कितने हैं I E और O, 3 हैं तो इसमें क्या होगा 3 ऐड करेंगे तो द रिजल्टेंट इज अगेन कोडेड as per this scheme and so on। This process is repeated after 10 times। What will be the final coded octet? ठीक है, अब इसमें कितना है 3 तो 3 करेंगे LOUIE, L का 3 करेंगे उसका O हो जाएगा, R हो जाएगा, इसका X हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये H हो जाएगा। अब कितने एक एक सिर्फ रह गया वोवल, एक एक और आगे कर लेते हैं P S Y M। अब एक लेटर से हम फिर एक बार ऐड कर लेते हैं QST Y के बाद ZMN और IJ। और कोई भी वोवल नहीं है तो कितनी बार भी रिपीट कर लो, यही यही रहेगा सीरीज सिर्फ। तो ये है, ये है इसका आंसर डी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इन अ कोडिंग स्कीम अ वर्ड इज कोडेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इट्स लेटर in alphabet। However, for a purpose of calculating the product, only the unique letters are considered। For example, FEL, FELL, L would be considered only once। The code will be 360। Which of the following code will be the largest? ये पहले का पढ़ते हैं। A है, C है और I का। तीसरे में BASSHYDA1 है। इसका क्या होगा 1 3 पहले हम टेबल बना लेते हैं। टेबल बनी है वैसे तो, इसमें से देखते रहते हैं। आई का क्या है 9, तो ये 9 ये हो जाएगा 27। बी का 2, ए का 1, एस का कितना है 19, तो ये कितना हो जाएगा 38। अगला है ये एस का 19, एच का कितना है 8, एच का 8, वाई का कितना है 25, डी का 4, ए का 1, वाई का 25, ये 100। यही इसका आंसर है, ये हो जाएगा 19 × 200, 3800। तो इसका आंसर हो जाएगा शायद। अगला क्वेश्चन करते हैं। माला इज अ सिस्टर ऑफ हरीश। माला इज अ सिस्टर ऑफ हरीश। हरीश हैज 2 daughters। ठीक है, रीमा 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 इज मैरिड टू सतीश। सतीश। रेखा इज द मदर ऑफ सतीश। रेखा इज द मदर ऑफ सतीश। ठीक है, below are the given statement। Based on the given information, select which of the following statement is definitely true। रीमा is a niece of रेखा। नो, गलत है। रेखा is a mother-in-law of सीमा। नो, रेखा is a mother-in-law of रीमा, ये भी गलत है। माला is a sister of रेखा। नो, और 1 2 3 आर फॉल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है गाइस, अब अगला करते हैं। Eclipses are two-dimensional figure। It has 2 foci and a major axis and a minor axis। A circle is always an eclipse with with equal major and minor axis। ठीक है, in a given text above, m is the number of times a letter occurred
consecutively like tea in dipper. Okay. And N is number of words with the 4 or more letter that has been repeated in the text. What is the product of M and N? पहले हम देखते हैं। एक तो एक्लिप्स में है, एलिप्सिस में है, एक फोकाई में है, और एक एलिप्स में है। तो 3 हो गए। अब एंड ढूंढते हैं। N is a number of letter 4 or more letter that has been repeated in the text. ठीक है। पहले तो एक्सेस, ठीक है। Ellipses are two-dimensional figure. It has major also there 2 times, minor भी 2 बार है, तो 3 हो गए। अब हमें निकालना क्या, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन। तो 3 into 3 9, 9 है इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 statements are given followed by the 4 conclusions 1, 2, 3, 4. Assuming that statements are true even if they seem to be at a variance with commonly known fact, decide whether of the following conclusion logically follows from the statement. ठीक है। अब शुरू करते हैं। पहला है स्क्वेयर, ऑल स्क्वेयर्स आर बॉक्सेस। ठीक है। सम बॉक्सेस आर कलर्ड, सम बॉक्सेस आर कलर्ड। रेड इज अ कलर। ठीक है, रेड इज अ कलर। सम बॉक्सेस आर रेड, नहीं पता। सम स्क्वेयर्स आर रेड, नहीं पता। सम स्क्वेयर्स आर कलर्ड, सम स्क्वेयर आर कलर्ड, नहीं पता। सम बॉक्सेस आर स्क्वेयर, ये ठीक है। ये इतने वाले ये सारे बॉक्सेस जो हैं स्क्वेयर होंगे, तो ओनली 4 दोस्त। ठीक है। अगला करते हैं। Mrityunjay is planning to buy a test series for a CAT exam. Following are the criteria of the selection for any online portal fixed by him. ठीक है। क्या क्या क्राइटेरिया है? 25 फुल मॉक टेस्ट, 25 मॉक टेस्ट होनी चाहिए। मस्ट कंटेन 8 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, 8 प्रीवियस ईयर के पेपर्स होने चाहिए, 8 ईयर्स के। मस्ट हैव मोर देन 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन अ पोर्टल। अच्छा, 10,000 क्वेश्चन से ज़्यादा भी होने चाहिए। इफ एनी पोर्टल सेटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया एक्सेप्ट 1, अगर एक बार उसके बाद 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं है, बट 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, और मोर देन 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर दैट ही विल कीप दैट शॉर्ट लिस्टेड। अच्छा, 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए एक्स्ट्रा। If a portal satisfy all the above criteria except 3, ठीक है हमारा 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, बट हैज़ मोर देन 8,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन होने चाहिए, और रिकॉर्डेड क्लासेस होनी चाहिए। एंड ही विल आस्क हिज मेंटर, देन ही विल आस्क हिज मेंटर। अच्छा, से मेंटर से पूछेगा कि लेना ले टेस्ट सीरीज। लेट्स क्रैक कैट इज प्रोवाइडिंग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, इट इज़ प्रोवाइडिंग 18 मॉक टेस्ट कम है इन 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है। It also providing 12,000 practice question, 12,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो गए। और क्या है, प्रोवाइडिंग 18 टेक्स्ट मॉक टेस्ट। बस यहाँ 20 लिखा था अगर फर्स्ट नहीं सॉल्व कर पा रही, बट इसमें ये भी नहीं होगा, तो इसमें इट विल नॉट बी सिलेक्टेड। अब अगला करते हैं। मिस्टर योगेंद्र कुमार इज लुकिंग फॉर अ टेनेंट। योगेंद्र कुमार एक किराएदार ढूंढ रहे हैं अपने 3 BHK फ्लैट के लिए लक्ष्मी नगर में। ठीक है, दिल्ली में। He fixed some criteria for the selection of tenant for his flat. अब क्राइटेरिया को सेट किया है कि यही किराया रखेंगे। मस्ट हैव लेस देन 5 बंदों से ज़्यादा की फैमिली नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और सारे फैमिली मेम्बर्स वेजिटेरियन होने चाहिए, शाकाहारी होने चाहिए। मस्ट बी एन इंडियन नेशनल, सारे भारतीय होने चाहिए। इफ़ एनी टेनेंट फैमिली सेटिस्फाई ऑल अबव क्राइटेरिया एक्सेप्ट ए, अगर फैमिली मेंबर 5 से कम नहीं है, बट हैज़ नॉट मोर देन 4 एडल्ट। अच्छा, अगर 5 से ज़्यादा है बट 4 से ज़्यादा एडल्ट नहीं होने चाहिए, और बच्चे बाकी हो सकते हैं, और उसके लिए वो अपने बच्चे लड़के से पूछेगा कि रखने या नहीं रखने टेनेंट। ठीक है। इफ़ एनी टेनेंट फैमिली सेटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया एक्सेप्ट बी, अगर वेजिटेरियन नहीं है बट डजंट कुक नॉन वेज एट होम एंड ही विल आस्क हिज वाइफ,
नॉनवेज घर ना बनाए, फिर वो अपनी बीवी से पूछेगा कि रखने हैं नहीं रखने टैलेंट। ठीक है। मिस्टर मोहन प्रसाद इज एन इंडियन नेशनल। ठीक है, ये वाली तो सी सेटिस्फाई कर गई। एंड लुकिंग फॉर अ फ्लैट इन लक्ष्मी नगर दिल्ली, ही लिव्स विद हिज फैमिली, मदर फादर एंड 6 year old सन एंड 4 year old डॉटर। ठीक है, ठीक है, ये वाली फॉलो नहीं करती। बट ऑल फैमिली मेम्बर्स आर वेजिटेरियन, ये भी फॉलो करती है और ये भी फॉलो करता है कि टेनेंट जो है ये नहीं फॉलो कर रहा, लेकिन 4 से कम उसके वो हैं एडल्ट हैं, वो 4 ही हैं और बाकी बच्चे हैं। ही विल आस्क हिज सन फॉर द सेम, अब वो अपने बच्चे से लड़के से पूछेगा कि इसे रखना है नहीं रखना टेनेंट। तो मिस्टर योगेंद्र विल आस्क हिज सन, ये इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन रहता है रॉनी इज अ मॉडल। ठीक है, लुकिंग फॉर अ पर्सनल जिम ट्रेनर, वो एक जिम ट्रेनर ढूंढ रहा है पर्सनल। फॉलोइंग द सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया है उसका, जो जो जिम ट्रेनर है उसके पास बैचलर्स होनी चाहिए, या तो उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ ट्रेनर। इफ अ क्राइटेरिया फुलफिल इफ कैंडिडेट फुलफिल क्राइटेरिया ए एंड नॉट बी बट हैव डन अ डिप्लोमा कोर्स इन पर्सनल ट्रेनिंग देन ही विल बी शॉर्ट लिस्टेड। अगर उसके पास बैचलर्स डिग्री है बट उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेनर का, बट पर्सनल ट्रेनिंग का डिप्लोमा है, तो वो शॉर्टलिस्ट करेगा। ठीक है। अगला है इफ कैंडिडेट फुलफिल क्राइटेरिया बी, मतलब उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है बट उसके पास डिग्री नहीं है, बट उसके पास न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स की डिग्री है, तो वो मैनेजर से पूछेगा आपने। अब मिखाल हैज़ डन अ डिप्लोमा कोर्स इन पर्सनल ट्रेनिंग। ठीक है, रीड कर रखा है। एंड ही हैज़ 2 years एक्सपीरियंस एज अ जिम ट्रेनर। ठीक है। ही इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ प्रीमियर कॉलेज। ठीक है, वो बैचलर्स भी है, उसके साथ उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। इफ अ कैंडिडेट फुलफिल द क्राइटेरिया ए, तो उसके पास वो ग्रेजुएट है। ठीक है, उसके पास डिप्लोमा भी है। ठीक है, और उसके पास क्या नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है तो वो थर्ड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें क्या लिख रहा था, ही विल बी केप द दैट पर्सन शॉर्ट लिस्टेड, तो वो आएगा ही विल केप दैट पर्सन शॉर्ट लिस्टेड। पी इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला करते हैं, विपुल इज शॉर्ट लिस्टिंग यूनिवर्सिटीज फॉर द मास्टर प्रोग्राम। विपुल मास्टर्स के लिए शॉर्ट लिस्ट कर रहा है यूनिवर्सिटीज। उसका क्राइटेरिया क्या रखा है, वो यूएसए में होनी चाहिए, यूके में होनी चाहिए, उसमें मास्टर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, ट्यूशन फीस जो है उसकी वो $30,000 से कम होनी चाहिए। अगर इफ अ यूनिवर्सिटी फुलफिल ऑल क्राइटेरिया एक्सेप्ट वन बट सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया देन ही विल आस्क हिज ब्रदर फॉर द सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी मास्टर्स प्रोग्राम प्रोवाइड करती है और फीस लेस देन $30,000 है, बट वो अगर यूएसए यूके में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो अपने भाई से पूछेगा। इफ यूनिवर्सिटी If any university fulfill all criteria except C, but provide at least 60 to 80% scholarship on tuition fee, then he will ask his father for the university. अगर यूनिवर्सिटी यूएस यूके में है और मास्टर प्रोग्राम प्रोवाइड कर रही है मैनेजमेंट में, बट फीस उसकी $30,000 से ज़्यादा है, बट वो 60 से 80% अगर स्कॉलरशिप दे रही है ट्यूशन फीस पे, तो वो अपने पिताजी से पूछेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना है। ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग जो है वो आयरलैंड यूके में शॉर्टलिस्ट यूके में सिचुएटेड है, तो फर्स्ट कंडीशन ओके है। मैनेजमेंट कोर्स इन मैनेजमेंट मास्टर्स कोर्स इन मैनेजमेंट प्रोग्राम टू ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट, सेकंड वाला भी ओके है। द ट्यूशन फीस इज मास्टर प्रोग्राम इज $50,000, थर्ड वाली कंडीशन ओके नहीं है। अब हम फिफ्थ कंडीशन देखते हैं फिर। प्रोवाइड 75% स्कॉलरशिप, 60 to 80 के बीच में है, तो हमारी फिफ्थ वाली स्टेटमेंट फिफ्थ वाली स्टेटमेंट हमारी ओके है। तो हम इसमें क्या करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी बाय विप्रो। अब वो अपने पिताजी से पूछेगा कि वो यूनिवर्सिटी कौन सी सेलेक्ट करें। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन करते हैं। फॉलोइंग इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIO इन एन ऑर्गेनाइजेशन फिनोटेक।
उसके पास मस्ट हैव बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद 60% मार्क्स, बीटेक होनी चाहिए। एमबीए इन ऑपरेशंस, ठीक है। मस्ट हैव वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 years एज एन आईटी ऑफिसर, ठीक है। इफ अ कैंडिडेट फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया एक्सेप्ट टेल but then BCA with 80% marks, then he will send the case to CEO of the company। अगर उसके पास बीटेक कंप्यूटर साइंस में नहीं है, बाकी दोनों चीज़ें हैं, और उसने BCA कर रखी है 80% मार्क्स से, तो वो कि ये केस CEO को भेज देगा, ठीक है। फिफ्थ कंडीशन क्या है? इफ़ द कैंडिडेट फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया एक्सेप्ट बी। अगर उसके पास MBA नहीं है बट उसने बीटेक कंप्यूटर साइंस में कर रखी है 60% मार्क्स से, बट उसका एक्सपीरियंस फिर 5 साल होना चाहिए 2 साल की जगह, देन ही विल सेंड दिस केस टू द HR मैनेजर। तो फिर ये HR मैनेजर को केस जाए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। जावेद हैज़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ CIO इन फिनोटेक, ही हैज़ कंप्लीटेड बिगिस बीटेक विद 76%। तो पहली कंडीशन फॉलो कर रही है। MBA विद 68%, MBA वाली भी ठीक है। ही हैज़ अ टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 1 year एज एन IT ऑफिसर। थर्ड कंडीशन नहीं है सेटिस्फाई, तो ही विल बी नॉट बी सेलेक्टेड, ठीक है guys? अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 students Sachin, Rachit, Raj, Pintu live on a separate floor of four floor building, but not necessarily in the same order. The ground floor is numbered as 1, first floor 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, ठीक है। Sachin doesn't live on an even numbered floor। जगह बना लेते हैं पहले थोड़ी यहाँ पे। 4, 3, 2, 1, ठीक है। पहले क्या बोल रखा है? सचिन डजंट लिव ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। सचिन या तो यहाँ हो सकता है या सचिन इधर हो सकता है, ठीक है। ओनली 3 फ्रेंड्स लिव बिफोर पिंटू, पिंटू फर्स्ट फ्लोर पे ही है। रचित लिव्स इमीडिएटली अबव सचिन, तो रचित यहाँ रहेगा, यहाँ पे आ ही नहीं सकता, तो ये गलत है। रचित इधर आ जाएगा राज, ठीक है। विच फ्लोर डज राज लिव ऑन? थर्ड फ्लोर, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन करते हैं। In the following question contain 4 problem figures and 4 answer figures marked A, B, C, D. Select the figure from amongst the answer figures which will continue the same series as the given in a problem figure, ठीक है। पहले 2 lines, फिर 3 lines डबल, फिर 4 lines ट्रिपल, फिर 5 lines की 4 times है, और 6 line होगी 5 times। 5 times है 1 2 3 4, नहीं ये गलत है। 1 2 3 4 5, ये ठीक है। ये भी गलत, ये भी गलत, तो भी इसका आंसर होगा। अगले में देखते हैं। पेंटागन, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये डॉटेड आएगा, ठीक है। डॉटेड डॉटेड ए इसका आएगा। पहले डॉटेड है, फिर प्लेन है, फिर डॉटेड है, फिर प्लेन है, फिर डॉटेड हो गया। चेक है, फिर प्लेन, फिर चेक, फिर प्लेन, फिर चेक। प्लेन डॉटेड, प्लेन डॉटेड, प्लेन, तो इसका आंसर होगा प्लेन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 लाइन्स किसी में है, 3 4 5, 1 2 3 4, ये दोनों तो पहले गलत हो गए। अब इन दोनों में से देखते हैं।
पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा। तो ये ठीक है, ये ठीक है।